नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और YouTube वीडियो में। और उस YouTube वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल द प्राइस ऑब्जेक्शन। यू आर टू एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट सी द वैल्यू, आई डोंट हैव द मनी। ये वाले ऑब्जेक्शंस आप कैसे सॉल्व करेंगे इन हिंदी इन दिस वीडियो। ठीक है, तो भैया आप क्लाइंट के साथ कॉल पे थे या मीटिंग में थे और क्लाइंट ने बेसिकली आपको बोला कि यार ये बहुत महंगा है, या ये मैं नहीं खरीद सकता, या इसकी वैल्यू मुझे उतनी दिख नहीं रही है, या ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरा बजट इतना नहीं है, और ये सब ऑब्जेक्शंस। सबसे पहले एक मनी ऑब्जेक्शन जब भी आता है तो आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वैल्यू। मनी यानी कि जो प्राइस है, जो चीज, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो, एंड वैल्यू मीन्स what is the transformation the person will see in himself after using the product or the service is the value that the person perceives। ठीक है, तो अगर आपका प्राइस कम लग रहा है इसका मतलब यह है कि वैल्यू बहुत ज्यादा दे रहे हो आप। अगर आपका प्राइस ज्यादा लग रहा है इसका मतलब यह है कि आप वैल्यू कम दे रहे हो। इट्स अ इक्वल रेशियो। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मनी का कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है इसका मतलब ये है उसको वैल्यू कम लग रही है। तो हमें मनी को कम नहीं करना है, हमें वैल्यू को बढ़ाना है, जिससे सामने वाला समझे कि हाँ ये चीज उतनी वैल्यू की और मुझे पैसे देने चाहिए। ठीक है। सेकंड, एक गलती सब लोग करते हैं और जो समझते नहीं है वो ये है कि क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन में फर्क है। अगर कोई जेन्युइनली आपसे पूछ रहा है कि यार ये इतना महंगा क्यों है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जेक्शन है। हो सकता है वो जानना चाहता है, वो सही में इतना क्यूरियस है, भाई मेरे पास पैसे मैं तेरे को देने वाला हूं, बट आई एम जेन्युइनली क्यूरियस कि वाई आर यू सेलिंग इट एट हाई प्राइस, और आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, आपकी मार्केट से ज्यादा रेट क्यों है, और वट एवर। राइट, तो क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन पहले फर्क करना सीखो और उसके बाद उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अब अगर आपको एक मनी ऑब्जेक्शन आया है, इसका सिंपल मतलब यह है कि या तो आपकी रैपो बिल्डिंग में प्रॉब्लम हुई है या फिर आपका अनकवरिंग द पेन में प्रॉब्लम हुआ है। रैपो बिल्डिंग और अनकवरिंग द पेन पे मैंने वीडियो बनाया, या ऊपर वगैरह पे क्लिक कर लेना, यू विल सी द वीडियो। हाई टिकट सेलिंग की पूरी स्क्रिप्ट दी है मैंने। एनीवेज, रैपो बिल्डिंग यानी कि ट्रस्ट गेन करना सामने वाले का, और वो सामने वाले को ऐसा समझाना कि वो हमें लाइक करने लगे ऑटोमेटिकली। राइट, तो हमारे लाइकेबिलिटी फैक्टर उसके सामने रखना जिससे वो हमें लाइक करने लगे, वो है रैपो बिल्डिंग बेसिकली। ठीक है, और उसको ट्रस्ट होने लगे हम पे। द सेकेंड इज अनकवरिंग द पेन, यानी कि जब आपने बात करी कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम कहाँ फेस कर रहे हैं इशू, क्या हो रहा है, वट एवर, उस पेन को आपने अच्छे से अनकवर नहीं किया है, जिसकी वजह से सामने वाला उस प्रॉब्लम और उस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं पा रहा है, ड्यू टू विच ही इज फीलिंग कि ये बहुत ज्यादा पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंश्योरेंस बेचते हो, राइट, अब इंश्योरेंस से आपका 5 लाख रुपए का, और सामने वाला बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो इंश्योरेंस है, इट इज समथिंग दैट कैन सेव हिज लाइफ और हिज फैमिलीज लाइफ और एनीवन एल्सेज आफ्टर पेइंग 5 लाख। और वो जो पेन है वो आपने ढंग से अनकवर नहीं किया है, मतलब बैंडेज है आपको लगी हुई है, आपने बैंडेज अच्छे से उखाड़ी नहीं है। जब तक उसको अच्छे से उखाड़ोगे नहीं उसको दर्द नहीं होगा, जब दर्द नहीं होगा तो वो वैल्यू समझेगा नहीं। राइट, अगर एक नॉर्मल सड़क पे एक इंसान खड़ा है, उसका बॉटल लेके जाओगे पानी की बेचने, 20 रुपए में लेके खरीद के खत्म कर देगा। वहीं पे अगर आप डेजर्ट में जा रहे हो जहां पे एक बंदा है जो 6 दिन से कुछ पानी नहीं पिया हुआ है, वो कितना देने को रेडी होगा उस बॉटल के लिए? वो सेम बॉटल, सेम पानी की बॉटल आधा कर दो पानी वाली, बट वो कितना देने को तैयार होगा? जस्ट इमेजिन, इट्स प्राइसलेस फॉर हिम। राइट, क्यों? क्योंकि पेन है वहां पे जब पेन आया तो उस चीज की वैल्यू बढ़ गई। गॉट इट? अब ये तो कि शुरू की बात, तो अगली बार जब कॉल पे जाओ तो ध्यान रखना रैपो और अनकवरिंग द पेन थोड़ा ज्यादा करना है। ठीक है, कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ द कॉल, कि अब ऑब्जेक्शन आ गया है कि आई डोंट हैव द मनी, व्हाट कैन वी डू, और ऐसा कुछ आ चुका है, अब क्या कर सकते हैं। राइट, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये समझना है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट सामने वाले के रखना है जो कि है, इफ मनी वॉज नॉट द प्रॉब्लम वुड यू स्टिल मूव अहेड। यानी कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप बेसिक सामने वाले के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हो, क्योंकि हर ऑब्जेक्शन 95% ऑफ देम आर इल्यूजन्स। यानी कि सामने वाला एज अ बायर खुद को बचाने के लिए कुछ टूल्स आपकी ओर फेंक रहा है, जिसको ऑब्जेक्शंस बोलते हैं, जिससे वो बच जाए उस डिसीजन को लेने से। आपको ये समझना है कि ये सब इल्यूजन्स है जो सामने वाला फेंक रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, बीवी से पूछना पड़ेगा, बच्चों से पूछना पड़ेगा, कल सोचते हैं, आज सोचेंगे, दैट इज ऑल इल्यूजन्स। राइट, तो उस इल्यूजन के ऊपर आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना है। तो लेट्स से मैंने एक इल्यूजन क्रिएट किया, आई डोंट हैव द मनी, तो उसके ऊपर जो सेल्समैन है वो एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो है कि ओके यू डोंट हैव द मनी, आई अंडरस्टैंड, बट इफ मनी वॉज नॉट द इशू वुड यू स्टिल मूव फॉरवर्ड? लेट्स से द मनी थिंग इज सॉल्व्ड, वुड यू मूव फॉरवर्ड? एंड द पर्सन सेज यस, इसका मतलब ये है उसको उतनी वैल्यू दिख चुकी है उस चीज में, तो हमें वैल्यू पे कन्विंस नहीं करना है उसको। बट अगर वो ना कह रहा है, इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एंड देन यू आस्क देम व्हाट इज द मेन रीजन। यू गॉट माय पॉइंट?
अब आपको फिर ये इल्यूजन एलिमिनेट करना है। लेट्स से उसने बोल दिया कि हाँ भाई वैल्यू मुझे समझ में आ गई है कि, और हाँ अगर पैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है मैं आगे बढ़ने को रेडी हूं। गुड, देन यू से ओके, money is not basically the problem. Except money, is there anything else which is a problem that can cause this deal to not close today? हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेट्स से आपने मनी वाली चीज क्लियर कर दी, उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया। अब उसके बाद वो सामने वाले का एक और ऑब्जेक्शन आ सकता है, हाँ पर मुझे अपनी बीवी से भी पूछना पड़ेगा, हाँ पर मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे परसों लेना पड़ेगा। तो आपने इतनी मेहनत जो करी ऑब्जेक्शन सॉल्व करने की, वो वेस्ट चली गई। और वो ना हो इसलिए आप बेसिकली पूछते हो कि मनी वाला जो ऑब्जेक्शन है, ये जो आपने बोला, इसके अलावा इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन सॉल्व फॉर यू? क्योंकि अगर उसने हाँ बोला, इसका मतलब ये था कि मनी का भी इशू था ही नहीं। तो आप मनी को साइड फेंक के जो मेन ऑब्जेक्शन है उसको सॉल्व करोगे। हाँ मुझे अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा, ओके। एक्सेप्ट आस्किंग योर वाइफ, इज देयर एनीथिंग एल्स विच विल स्टॉप यू टू मेक अ डिसीजन? हाँ मुझे बेसिकली अपने बिजनेस पार्टनर से पूछना पड़ेगा, ओके। आस्किंग योर बिजनेस पार्टनर, एक्सेप्ट दैट, इज देयर एनीथिंग दैट वुड स्टॉप अस टू मूव फॉरवर्ड? नहीं, बस ये। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस पार्टनर वाला ऑब्जेक्शन है वो असली ऑब्जेक्शन जो हमें हैंडल करना है, ठीक है। अब लेट्स से वो मनी ऑब्जेक्शन ही था, तो अब आपको समझना है रिसोर्सफुलनेस के बारे में, ठीक है। व्हाट इज रिसोर्सफुलनेस? अब आपको बताना है कि ठीक है, मतलब सामने वाले की जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते जितने आप मांग रहे हो। आप 10,000 रुपए मांग रहे हो, सामने वाले के अकाउंट में 4,000 रुपए। अब you try the tricks of resourcefulness. That means you try to motivate the person to become resourceful in order to get the things. यानी कि अब आपको 5-6 चीजों की लिस्ट बना के ऑलरेडी रखनी है जो आप पूछ सकते हो सामने वाले से कि क्या तेरे पास ये सब अवेलेबल है। क्योंकि बाइंग के टाइम उनका दिमाग इतना चल नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक इमोशनल स्टेट में, राइट? सो द लॉजिकल ब्रेन इज नॉट वर्किंग मच। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उनसे लिटिल बता रहे हो कि ये है। सो फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड? कितने लोग बोलते हैं हाँ क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, रुको आई विल बाय, राइट? यू कैन यू आस्क योर फ्रेंड टू गिव यू सम मनी? कैन यू सेल समथिंग इन योर हाउस दैट इज नॉट ऑफ यूज? हाँ मेरा पुराना कंप्यूटर पड़ा है, मैं वो बेच के आपका ले सकता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट। सो आपकी एक लिस्ट तैयार करो 5 चीजों की जो आप यूज कर सको जब भी ये मनी ऑब्जेक्शन आए। अगर तब भी बंदा नहीं मान रहा, तब भी रिसोर्सफुलनेस भी नहीं हो पाया है, देन यू गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज स्प्लिट पेमेंट्स। यानी कि आप ऐसा बोलते हो ठीक है भाई 10,000 का प्रोडक्ट है, तेरे पास 4,000 बैंक अकाउंट में, पूरे मत दे। इफ यू कमिट राइट नाउ 3,000 पे करके, देन आई विल रिजर्व द सीट फॉर यू, और 7,000 एक हफ्ते बाद तू देके कंप्लीट कर सकता है कोर्स, और प्रोडक्ट ले सकता है, सर्विस ले सकता है। एंड द पर्सन वुड अग्री आफ्टर दैट। अगर उसके बाद भी अग्री नहीं है तो उनके हाथ जोड़ो और उसके आगे मत बढ़ो, क्योंकि वॉट यू ट्राइंग टू डू इज जस्ट वेस्ट योर टाइम, राइट? Once the right situation comes, then you can approach again and follow up and close over there. But उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। Hope this video helped you. अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो। Click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications. Thank you.